शेखर जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मंगल भी परिवर्तन हुआ है और यह आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में आया हुआ है, क्योंकि जब से ये मंगल चेंज हुआ है, मंगल भी, और जब से ये बृहस्पति चेंज हुआ है, तो हमारे देश में कोरोना की लहर पीक पर आ गई है। ठीक है, अब जो मंगल है वो हमारा आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में आया है, ब्लड से संबंधित। ठीक है, और ये जो ब्लड से संबंधित राहु के नक्षत्र में मंगल आया है, तो इसने भी प्रकोप कोरोना का बढ़ाया है। और एक बृहस्पति कुंभ राशि में आया है, उसके साथ भी हमारा जो है ये जो तालमेल नहीं बैठा मंगल राहु और बृहस्पति का, उसके कारण भी यह कोरोना का प्रकोप हमारे देश में बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि बृहस्पति अभी अतिचारी है। अतिचारी होने से तो जो कोरोना के केस हैं वो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन इसमें प्रिकॉशन भी नहीं लिया जा रहा। प्रिकॉशन ना लेने से इसके जो कोरोना के जो कीटाणु हैं वो वायु में, मैंने आपके अखंड मंथन में बोला था कि 5 तरह की बीमारियां आएंगी। तो यह जो कोरोना आया इस वक्त, यह वायु के अंदर आया हुआ है हमारे, क्योंकि बृहस्पति जो है वायु राशि कुंभ राशि में आया हुआ है। तो इस करके जो ये वायु से जितने भी हमारे जर्म्स हैं वो पूरे वायु में फैल रहे हैं। जैसे किसी को छींक आ गई, किसी ने थूक दिया, फिर मास्क नहीं लगाया और ऐसे ही घर चले गए, और घर जाते ही वो वायु के जो कीटाणु हैं पूरे घर को चपेट में ले लेते हैं। शेखर जी, मैं आपको बताऊं, जो बात आप मुझे कह रहे हो यही मेरे क्लाइंटों के साथ हो रहा है। फादर को हुआ, वाइफ को मतलब पहले तो फादर को हुआ, फिर उस बच्ची की जो मम्मी थी उसको हुआ, फिर मम्मी के बाद उस बच्ची को हो गया। तो परिवार में सबको हो गया ना, ये परिवार में सबको हो गया। और लेकिन कुंडली के अगर हम हिसाब से देखते हैं परिवार का, तो जो मैंने योग देखा था वो कुंडली के अंदर तीनों के योग भी बन रहे थे कि भी ऐसा इनके अंदर योग बना हुआ है। कुछ ग्रहों का प्रकोप है और कुछ हमारे मतलब जो हम लोग सावधानी नहीं बरतते उसका है। अभी मेरे पास एक पत्री आई है 31/3/1935 सुबह 5:30 बजे की। ठीक है, इसके नंबर से मैं अगर देखती हूँ तो राहु केतु दोनों इस नंबर के हैं। तो राहु भी इसके अंदर है, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है। सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम, केतु ने अचानक प्रॉब्लम दे दी, और केतु संतान का भी कारक होता है, तो इसके कारण इनकी संतान को भी प्रॉब्लम आ गई होगी। ये पत्री जो मेरे पास 31/3/35 की आई है, इसके अंक विद्या से 4 और 7 नंबर बनता है। उसके बाद इनके एक पुत्र की भी मेरे पास पत्री आई है 26/3/1966, इसका अंक बनता है 8 और 3। 25/3/1966, तो इसका 7 और 3 अंक बनता है। अगर आप 7 और 3 अंक लेते तो केतु और बृहस्पति का अचानक इसके अंदर भी। फिर एक आपने एक मेरे पास पत्री आई है 5 मार्च की 1971 6 बज के मतलब सुबह के 6 बजे। हाँ, तो इसका नंबर आता है 2 और 5। बुध का भी हो गया और 2 नंबर शुक्र का हो गया, चंद्रमा का हो गया। तो अगर हम चंद्रमा के नंबर से देखते हैं तो इसको भी मतलब प्रॉब्लम होगी। तो ये कुंडली के हिसाब से तीनों लोग ग्रसित होंगे बीमारी से। जैसे मतलब जो 1935 के वो मेरे ख्याल फादर होंगे, फादर के साथ बेटा भी हो गया, और बेटे के साथ फिर दूसरा भी भाई, जो भाई है, ये जो भी समझो वो भी हो गया। तो ये परिवार की कुंडली भी बता रही है कि ये तीनों ग्रसित होने का कारण है। लेकिन अभी जैसा कि ये कुंडली जो हमने आपको उपलब्ध कराई है, ये जो स्थितियां शुरू में बहुत विकराल हो गई, बीच में थोड़ी संभली, फिर विकराल हो गई, क्या आपको संभावना लगती है कि आगे इनका क्या भविष्य दिखता है? क्या ये सकुशल वापस हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि स्थितियां भी कुछ इसी प्रकार का संकेत कर रही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो से 31/3/1935 की है इनका भी, और एक 25/3/1966। अब आप देखिए, जो पहले 31/3 वाली है उसका 4 और 7 नंबर बनता है, और जो 25 वाली है उसका 7 और 3 नंबर बनता है, केतु का और बृहस्पति का। ठीक है,
और जोन से आपने 5 मार्च 1971 सुबह 6 बजे की दी है, उसका बुध और बुध का बनता है और चंद्रमा का बनता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यह लोग मतलब ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमें गायत्री मंत्र भी करना चाहिए, मां मृत्युंजय का भी मंत्र करना चाहिए, और उसके साथ हमें हवन भी करना चाहिए, जिससे हमारे घर की नकारात्मक शक्ति और जो हमारी जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकले। क्योंकि हवन सामग्री के अंदर बहुत सी औषधियां होती हैं, कपूर होता है और बहुत से जैसे लौंग हो गया, ऐसी चीजों का जब हम हवन करते हैं और उसके अंदर हमारे अंदर पॉजिटिव आती है, और जो ये आपको की पूजा पाठ, इसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। शेखर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपने बहुत जमाने मतलब बहुत समय देखा होगा, एक मूवी फिल्म आई थी, उसके अंदर एक गाना था, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। ये समय आ गया अब आपका, अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए हमारे को बिना काम के, और बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए हमें प्रिकॉशन लिए बिना। देखो मैं आपको एक बताऊं, धैर्य रखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक को प्रिकॉशन हुआ है, अगर आप उसको नहीं संभालेंगे और आप मतलब आपको लगेगा कि हम बहुत उनसे प्यार करते हैं और रो रहे हैं और बहुत ऐसा कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आप खुद भी बीमार हो जाएंगे। आप बीमार हो जाएंगे तो फिर उनके बाद जो उनकी पत्नी होगी, पत्नी भी बीमार हो जाएगी। जो भी उनसे रिलेटेड लोग होंगे वो सोचेंगे मतलब देखो जी, पिताजी को ऐसे हो गया, मेरे हस्बैंड को ऐसे हो गया, मुझको ऐसे सोचने से अच्छा है कि हमें वैदिक मंत्र करें, हवन करें, भगवान का नाम लें। इन आपदाओं से बचने के लिए हमें यह काम करना बड़ा जरूरी है। इस वक्त हमें प्रकृति आपदाओं से बचने के लिए हमें प्रभु का शरण में जाना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ये मैं आपको 100% कह देती हूँ। क्योंकि जो देखो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जिस चीज का आप ऑर्डर करते हो आपको बहरा उसी चीज को परोसता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। फिर देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई के एंड में जिस तरह से ये पीक पे चढ़ रहा है, मैं अखंड मंथन के चैनल के द्वारा बोलना चाहती हूँ, अगस्त में उसी तरह से ये ढह होके गिरे। कहते हैं जो बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ता है ना, तो जब वो गिरता है तो बिल्कुल धाम से नीचे गिरता है। पहले भी कोरोना हमारा जब डाउन पे आया था तो 1000 में 2 आदमी सिर्फ रह गए थे। तो इसी प्रकार से अब की बार जब ये कोरोना गिरेगा तो 1000 में से 1 आदमी रहेगा या 2 आदमी रहेंगे। ये कोरोना बड़ी जल्दी जाएगा। लेकिन मैं सब दर्शकों को अखंड मंथन के द्वारा यह सूचित करना चाहती हूँ, अगर आपके घर में किसी को होता है तो आप प्रभु की शरण में रहो, गायत्री मंत्र का जाप करो, मां मृत्यु का जाप करो, रोना धोना बंद करो और प्रभु की शरण में जाके जो गए हैं कोरोना में उनको भी वापस लाओ। आप शेखर जी, बस मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात कहना चाहती हूँ, मास्क का सब प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, जरूरत पड़े तो बाहर जाए, ज्यादा से ज्यादा ना जाए। अपने बड़ों का, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रख के इस कार्यक्रम को ऐसे करते रहे।